दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं ये यूपीएस है 800 वाट्स का। इसका मॉड्यूल जो है वो जला हुआ है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह जला हुआ है। ये देख सकते हैं कि मॉड्यूल इसका जला हुआ है। ये सब रेजिस्टेंस जो हैं ये बेस पर लगे होते हैं, ये सब जले हुए हैं। इस मॉड्यूल को हम रिमूव करते हैं, निकालते हैं बॉडी से, फिर वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और वीडियो जो है वो लंबी ना हो। ये देख सकते हैं कि मॉड्यूल जो है हमने बाहर निकाल लिया है बॉडी से। आप इसको चेक करवा लेते हैं कि ये एक साइड तो जली हुई है और दूसरी साइड जो है उसको चेक करते हैं को ठीक है या ख़राब है। मीटर को जो है ना कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल का जो है एक साइड ठीक है, एक प्राप जो ये पॉजिटिव वाली प्राप जो है ये नीचे माइनस पॉइंट पर रखनी है ग्राउंड पर, और जो नेगेटिव प्राप है ये हीट सिंक पर रखनी है। ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू अपनी बता रहा है, एक साइड ठीक है और दूसरी साइड जो है जली हुई है। ये मॉड्यूल रिपेयर हो सकता है लेकिन हमारे पास इतना वक्त फ़िलहाल है नहीं कि दोबारा हम इसको रिपेयर करें और यूपीएस में इंस्टॉल करें। हम जो है ना नया मॉड्यूल जो है लगाएंगे इसमें। ये देख सकते हैं इमरान को कंपनी का मॉड्यूल है। ये देख सकते हैं ये 6x6 का मॉड्यूल है, ये इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह फिट होता है। आप किन किन चीज़ों को चेक करें, फिर इसको बैटरी पर जो है ना चला सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमने मॉड्यूल जो है लगा दिया है। देख सकते हैं कि इसके सब कनेक्शन जो है हमने मुकम्मल तौर पर लगा दिए हैं। B1 और B2 ग्राउंड तार भी लगा दिए है और ट्रांसफार्मर जो 12/12 लगते हैं, तारों लगते हैं, दोनों तारों लगते हैं, ये भी लगा दिए हैं। और नेगेटिव तार भी बैटरी वाली वो भी लगा दिए है। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर मॉड्यूल लगाने से पहले जो है ना, पहले ये तार जो है ना B1 और B2 दोनों सर्कल से निकाल लेने हैं। अभी इसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं। देख सकते हैं कि बैटरी के साथ हमने अटैच कर दिया है। अब इसके स्विच को ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं यूपीएस में हमारा ऑन हो चुका है। अब आपको चेक करवाते हैं कि B1 B2 हमारे इधर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मीटर को DC रेंज पर रख देना है। ये नेगेटिव प्राप्त जो है इधर बैटरी के इधर वोल्ट जो आते हैं नेगेटिव इधर रख देनी है और इधर B1 और B2 चेक करना है। मीटर को इधर DC वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं कि 4.5 वोल्ट हमारे बन रहे हैं B1 पर, और B2 पर चेक करेंगे 4.5 वोल्ट हमारे इधर बन रहे हैं। इधर अगर वोल्ट सेम आए हैं, अगर कम ज़्यादा होंगे तो फिर आपका मॉड्यूल जो है दोबारा जल जाएगा। इधर वोल्ट दोनों सेम आने चाहिए, 4 वोल्ट 3 वोल्ट से लेकर 5 5.5 वोल्ट तक आने चाहिए। लेकिन बात यह है कि दोनों सेम हो, कम ज़्यादा ना हो। अगर कम ज़्यादा होंगे तो मॉड्यूल दोबारा जल जाएगा। अगर मॉड्यूल यूपीएस मिसाल के तौर पर आपके पास जला हुआ आया हुआ है, जिसका मॉड्यूल जला हुआ है, ये ज़रूरी चेक करना है B1 और B2। कभी कभी मॉड्यूल जो जलता है इन B1 और B2 की वोल्टेज सप्लाई की वजह से जल जाता है, क्योंकि इधर वोल्ट हमारे मॉड्यूल को पूरे मिलते नहीं है रेसिंग वोल्टेज। इस वजह से ये मॉड्यूल जो है ये जल जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें मॉड्यूल रिपेयर करेंगे और चेक करेंगे मुकम्मल तौर पर। वो वीडियो होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, वो वीडियो हम बनाएंगे। अब इसको जो है ना इधर हमारे वोल्ट आ रहे हैं, अब इसको हम ऑफ करके और बैटरी से निकालना ज़रूरी है। अब ये B1 और B2 जो इसको लगा देंगे। अगर एक तार लगी है और दूसरी तार नहीं लगाई तो फिर भी आपका मॉड्यूल जो है वो जल सकता है। बैटरी से निकाल कर ये B1 और B2 लगाना है।
अगर बैटरी के साथ अटैच होगा तो फिर लगाते वक्त तो एक तो तार आपकी लगाई होगी और दूसरी तार नहीं लगी होगी, इधर आपका मॉड्यूल जल जाएगा। हमने दोनों V1 V2 दोनों लगा दिए हैं। अब इसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। देख सकते हैं कि बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं कि इधर हमारे 10.9 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, तकरीबन मैक्सिमम 11 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। अब मीटर को जो है ना AC वोल्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके आउटपुट के वोल्ट हम चेक करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि 200 इधर हमारी रीडे काम कर नहीं सही काम नहीं कर रही। 217 वोल्ट हमारे आउटपुट के बन रहे हैं। हम इस पर लोड डालते हैं। इधर आप मीटर पर देख सकते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे 220 वोल्ट इधर बन रहे हैं तो मैक्सिमम। और ये देख सकते हैं कि हमने इस पर लोड डाल दिया है। 200 वाट का बल्ब भी ऑन कर दिया है। ठीक है, इधर हमारा जो है मॉड्यूल जो है वो काम कर रहा है। आप एक तरीका और भी क्या कर सकते हैं मॉड्यूल को चेक करने के लिए। मीटर को जो है ना AC एम्पेयर पर सेलेक्ट कर लेना है और यूपीएस पर लोड ऑन कर देंगे, लोड दे देंगे। अब इधर ये जो ट्रांसफार्मर वाली लूप लगती है इस पर आप AC एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि एक साइड पर 9.6 एम्पेयर दे रहा है और दूसरी साइड पर आप चेक कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि कितने एम्पेयर हमारे दे रहा है। इधर 9.5 एम्पेयर दे रहा है। ये भी चेक करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार एक साइड पर लोड होता है, दूसरी साइड पर लोड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, फिर मॉड्यूल आपका जल सकता है। हमने मॉड्यूल तो सेट कर लिया, यूपीएस हमारा ओके हो चुका है। इधर वीडियो हमारी ख़त्म पर पहुंची है। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एम इलास इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।